सबसे पहले आप कोशिश करें कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है इसको क्या कर ले आप 1 रहने दें। ठीक है, बाज़ औक़ात हमारे पास होता है यहाँ पर 2 होता है, इधर 1 होता है, इधर 3 होता है, तो आप इन दोनों को क्या कर लें, इंटरचेंज कर लें। तो पिछली वीडियो में हमने इचेलॉन फॉर्म को डिस्कस किया था और हमने उसके कुछ 3 मेन पॉइंट्स पढ़े थे। इचेलॉन फॉर्म हमारे पास किस तरह का होगा, इसके अलावा इचेलॉन फॉर्म हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वजह क्या है, वो भी हमने पढ़े थे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे और फर्स्ट नंबर हमसे कहा गया है कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इंडिकेटेड फॉर्म, यानी आपसे यहाँ पर इचेलॉन फॉर्म मांगा गया है कि इस मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास पिवट नंबर है इसके नीचे क्या होंगे, ये सारे ज़ीरोज़ आने चाहिए। फिर इस तरह ये जो पिवट नंबर है इसके नीचे हमारे पास 0 आना चाहिए और लास्ट में एक सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट बच जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख लो, ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या है, 1 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर एंट्री। तो अगर इस पूरे रो के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर लें और फिर इससे माइनस कर लें -2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर इस पूरे फर्स्ट रो के साथ हम क्या कर ले, 3 को मल्टीप्लाई करें और फिर 3 इस 3 नंबर रो से माइनस करें, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 आ जाएंगे, फिर बाकी को हम इस तरह धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। और हम क्या करेंगे, रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे किससे, रो 2 से। ठीक है, इसी तरह हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ, इस रो 1 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे हम किससे, रो 3 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करते हैं। 2 1 ज़र क्या आता है, 2, तो 2 - 2, 2 3 ज़र क्या आता है, 6 आता है, तो 1 - 6, और 2 - 1 ज़र क्या आता है, -2, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2। इसी तरह अब रो 1 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़र 3, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, 3 3 ज़र क्या आता है, 9 आता है, तो 4 - 9। ओके, इसी तरह 3 - 1 ज़र क्या आता है, 3, तो -5, माइनस इंटू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 ज़र 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, 1 3 -1 आ गया, फिर क्या, 0 -5, और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 -5, और ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हम इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, कौन सा, रो 3 को हम माइनस कर देते हैं किससे, रो 2 से, तो 1 3 -1 आ गया, 0 -5 6, और इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किससे, 0 - 0 -5 माइनस इंटू -5, ठीक है, और -2 -6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 3 -1 0 -5 6 0 -5 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख लेता हूँ, 0 लिख लेता हूँ, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो हमने कहा था कि इस पिवट नंबर से नीचे जो होंगे 0 आएंगे। ठीक है, इस तरह ये जो पिवट एंट्री है इसके नीचे भी 0 आना चाहिए और हमारे पास लास्ट में एक नॉन ज़ीरो डिजिट आना चाहिए। तो ये क्या है, इचेलॉन फॉर्म है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4th नंबर पार्ट है जो कि इचेलॉन फॉर्म पूछ रहा है कि इचेलॉन फॉर्म में इसको ले आए। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर देख लो तो रो 1 में हमारे पास किस फॉर्म में है, यहाँ पर फर्स्ट लीडिंग नंबर है 1। ठीक है, हम कोशिश करेंगे ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लीडिंग नंबर 1 ही आ जाए तो बेहतर होगा, उसकी हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैसे, यहाँ पर 2 है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस तरह किया था कि हमने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया था और फिर 2 इससे माइनस किया था। इसी तरह इसके साथ भी
हम 2 को 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वही काम हम दोबारा करेंगे। क्या करेंगे, रो 1 को हम लिख लेते हैं 1 0 और -2, ठीक है। तो रो 1 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे किससे, रो 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब के साथ हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 और फिर माइनस करेंगे किससे, रो 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - 2, 2 0 ज़ार क्या आता है 0 आता है, तो 1 - 0। इसी तरह 2 2 ज़ार क्या आता है 4 आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो 1 माइनस इंटू -2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1 + 2। इसी तरह अब हम ये वाला ऑपरेशन करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 1 ज़ार 3 आता है, तो 3 - 3। फिर 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 0 ज़ार 0, तो 2 - 0। फिर 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ार 6 आता है, तो 3 माइनस इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि 3 + 2, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बना, 1 0 -2 0 1 3 और 0 2 और एक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देख लो, हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 0 आ गए, इस वाले को 0 करना है, तो उससे हम क्या करेंगे, इस रो 2 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे हम माइनस करेंगे, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस पर ऑपरेशन करेंगे, कौन सा वाला, मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक है। 1 0 और -2 अपनी जगह पर लिख लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, रो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे हम किससे, रो 3 से, तो रो 3 - 2 रो 2, तो 0 1 3 अपनी जगह पर, 0 2 ज़ार क्या आता है 0, तो 0 - 0 अपनी जगह, 2 - 2 1 ज़ार 2, 2 - 2 और 2 3 ज़ार क्या आता है 6 आता है, तो 5 - 6, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 0 -2, इसी तरह 0 1 3, फिर 0 0 और क्या आता है यहाँ पर -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, ये वाला मैट्रिक्स है और सामने रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म किस तरह होते हैं, हमारे पास लेट से एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास एक रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है। यहाँ पर जो डायगोनल लाइन है ये क्या है, यूनिटरी है, यानी वंस है यहाँ पर सिर्फ, और ऊपर जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और नीचे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम क्या कर लेते हैं 0 कर लेते हैं। तो यह तो यहाँ पर भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हमने रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को, स्मॉलर मैट्रिक्स को जब आप कंबाइन करने हो तो एक एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 2 3 -1, ठीक है। बीच में हम लाइन लगा लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या बनाना है, एक डायगोनल लाइन बनानी है, यानी डायगोनल फॉर्म में हमने यहाँ पर क्या करने हैं, वंस लिखने हैं, ठीक है। तो 3 1 और 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 -3 और 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप अगर ये वाली देख लो, ये वाली वैल्यूज ये क्या है, एक एक्स वैल्यू है, एक वाई की वैल्यू है, एक जेड की वैल्यूज हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, ठीक हो गया ना। तो इसलिए हम इसको ऑगमेंटेड इस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, तो सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 को देखना है कि कहीं से जो भी 1 होगा उसको आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे लाना है। तो यहाँ पर जो रो 2 है, दूसरा रो, ये क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, रो 1 और रो 2 को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ठीक हो गया। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 -1 2 और -3, सारा का सारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले नीचे, यानी 2 3 -1 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 3 और 2 आ जाएगा।
अब यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया। तो इस 1 को अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर रो 2 को मैं माइनस कर लूँ 2 से, इसी तरह इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से और फिर इससे माइनस कर लूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 आ जाएंगे। ठीक हो गया। ओहो, यहाँ पर 1 -1 2 और फिर -3 अपनी जगह पर लिख लेते हैं। तो रो 1 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और रो 2 से हम क्या कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी हमारे पास 0 आ जाएगी। इसी तरह हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो 1 के साथ और फिर रो 3 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 - 2, 2 1 ज़ा 2, तो 3 माइनस इंटू -2। इसी तरह इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ज़ा 4 आ जाएगा, -1 -4 आ जाएगा। इसी तरह 9 माइनस इंटू -2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, तो -6 आ गया। यहाँ पर 3 -3 हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ जब 3 को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस इंटू -3 आ जाएगा। इसी तरह 3 - 2 3 ज़र क्या आता है, 6 आता है। इसी तरह 2 माइनस इंटू 3 3 ज़र 9 -9 आ गया। तो 1 -1 2 -3 2 - 2 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इधर से 0, इधर से मेरे पास 4 आ जाएगा, इधर से -3 आ गया और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 11। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर आप देख लो, अब 2 तरीके कर सकते हैं, या तो ये है कि हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं एक दूसरे से, तो एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। या यहाँ पर आप 5 से डिवाइड कर सकते हो 5, तो क्या हो जाएगा, 5 5 1 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 3 ज़र 15 आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इस रो 2 के साथ 1/5 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, रो 2 से। तो 1 -1 2 इंटू -3 आ गया 0। तो 5 डिवाइड बाई 5 क्या आता है, 1 आता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ। 5 डिवाइड बाई 5 क्या आता है, -1 आता है। और 5 3 ज़र क्या आता है, 15 आता है। तो 0 4 -3 और 11 अपनी जगह पर आ गया है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ इसी रो के साथ हम अगर 4 को मल्टीप्लाई कर लें और फिर इससे माइनस कर ले तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो कर लेते हैं 1 -1 -3 0 1 -1 3। और हमने क्या कहा था कि रो 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर माइनस करते हैं किससे, रो 3 से। ठीक है, तो 0 तो अपनी जगह पर आ जाएगा, 4 0 ज़र 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, तो 4 -4 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर लो और इससे माइनस कर लेते हैं। इसके बाद 4 1 ज़ा 4, तो -3 माइनस इंटू -4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 -4 3 ज़र 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 1 -1 2 और फिर क्या, -3। ठीक हो गया। इसके अलावा 0 1 -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 +4, तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेके लेता हूँ +1 और 3, यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे रो को, ये पूरा जो रो है इसको हम ऐड कर लेते हैं किसके साथ, इनसे के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 -1 +1 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये ऊपर भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, साथ ही साथ इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, रो 3 और रो 2 को। तो कर लेते हैं।
रो 1 को रो 2 के साथ प्लस कर लेते हैं और साथ ही साथ रो 2 को रो 3 के साथ या रो 3 को रो 2 के साथ हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 1 और बीच में -3 प्लस 3 आ जाएगा। इसके अलावा 0 हमने क्या करना है, इसको भी प्लस करना है। तो 0 प्लस 0 1 प्लस 0 और -1 प्लस 1 और 3 माइनस 1। इसी तरह 0 0 1 और क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा, ओ सॉरी 1 0 1। इस तरह ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से 0 1 0 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, जैसे 0 0 1 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 रहता है तो हम इस वाले को माइनस करेंगे किससे, 1 से, यानी रो 3 को माइनस करेंगे किससे। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रो 1 माइनस रो 3। ठीक हो गया। तो 1 माइनस 0 अपनी जगह पर, ये तो मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 0 1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 माइनस इंटू माइनस 1 आ जाएगा। और इस तरह 0 1 0 0 0 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, 2 माइनस 1 भी अपनी जगह पर आ जाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, +1 2 और -1। हमारे पास ये क्या है, आंसर है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पर आप देख लो पीछे, आप कोई भी ऑपरेशन कर लो। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 5 को डिवाइड किया है। अगर आप 5 को डिवाइड ना करें, आप इन दोनों को माइनस करें, यानी 5 माइनस 4, तो आपके पास होना ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से फिर इस साइड पर आपके पास क्या आ जाता, -2 आ जाता। इस तरह अगर आप फिर ऑपरेशन कर लेते ना और सॉल्व कर ले नीचे आके, तब भी आपके पास आंसर जो है वो डायरेक्ट यही आंसर आएगा, एग्जैक्टली यही आंसर है। तो आप कोई भी स्टेप इस्तेमाल कर लो, बेशक आप ये वाला स्टेप इस्तेमाल कर लें, 1 को 5 से डिवाइड कर लें, ठीक है, या आप ये वाला बाद में कर लें, इस तरह कोई भी कर लें, तो आपके पास जब भी कोई भी तरीका आप कर लें, आपके पास जो है ना आंसर सेम आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 2 माइनस 1 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपको क्या है कि इसको रेडियस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हस्ब मामूल हमने दोबारा वही काम करना है। क्या करना है, यहाँ पर रो 1 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 से शुरू है। तो हमने क्या किया है, रो 1 और 2 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। अब इसको हम वापस वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे। सिर्फ एक को नहीं करेंगे, उस पूरे के पूरे रोज को हम सॉल्व करेंगे। ओके हो गया। तो मैं ऑपरेशन कर लेता हूँ यहाँ पर। वही तरीका, रो 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है और रो 2 के साथ हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। इसी तरह रो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है और पूरी के पूरी रो 3 से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 1 2 0 -5 -3 0 -3 और -1 आया है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देख लो, इस रो 3 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, यानी 3 2 क्या आता है, 6 आता है। तो -5 और +6 क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास, हम अगर ये ऑपरेशन कर ले तो इसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ 1 1 2। ओके, क्या करेंगे हम, 0 -3 -1 रो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ।
और फिर माइनस करेंगे किससे, रो 2 से। तो यहाँ पर 2 0 ज़रा क्या आता है, 0 आता है। यहाँ पर ऊपर भी 0, -5 अपनी जगह पर। 2 को हम अगर मल्टीप्लाई कर लें 3 2 ज़रा क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। और इससे जब माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 अपनी जगह पर आ जाएगा। इसी तरह -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, तो +2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1 1 2 0 1 -1 0 -3 -1 आ गया। यहाँ पर अगर आप देख लो, इधर क्या है, 1 है, और इधर क्या है, यहाँ पर भी 1 है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ऑपरेशन कर लेते हैं हम, 1 0 0 -3 -1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 है और फिर -1 है। हमने ऑपरेशन रो 1 पे करना है। रो 1 को माइनस करेंगे किससे, रो 2 से। तो यहाँ पर क्या है, 1 -0, तो ये मेरे पास क्या आता है, वही 1 ही आता है। 1 -1 0 आता है, तो 2 माइनस इंटू -1 +1 आता है। ठीक हो गया। यहाँ से फिर हमारे पास क्या बच गया, 1 0 3 बच गया। इस तरह 0 1 -1 आ गया और 0 -3 -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो रो 2 है ये वाला, इसके साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई करें और फिर इसके साथ हम क्या करें, प्लस कर लें, तो क्या हो जाएगा, 1 0 3 0 1 -1, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर रो 3 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे। अच्छा, तो 3 0 0 0, तो 0 आ गया यहाँ पर, -3, और क्या आता है, 3 1 3, तो +3, और 3 1 3, तो -1 -3 आ गया। ओके, तो 1 0 3 हो गया, 0 1 -1 आ गया, और 0 0 और क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 4 आ गया ना। अब ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट रहता है। इसको अगर हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर लें, यानी क्या करेंगे हम, 1 0 3 है, ठीक है। तो 1 0 1 -1 0 0 -4 है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, यानी 1/4 रो 3 के साथ हम क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, -1। यह काम कर लेते हैं, -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। अब हमारे लिए ऑपरेशन करना आसान हो गया। कैसे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। और इसी तरह हम इसके साथ जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस पूरे रो के साथ वैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 0 है, तो 3 1 3, और जब इससे हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम दोनों ऑपरेशन डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं वैसे, 0 1 -1 +1 आएगा, और यहाँ पर 0 0 और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये मेरे पास क्या है, आंसर है। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ये चिल्ड्रन फॉर्म और रिड्यूस चिल्ड्रन फॉर्म को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है, इसको क्या कर ले आप, 1 रहने दें, ठीक है। बाज़ औक़ात हमारे पास होता है, यहाँ पर 2 होता है, इधर 1 होता है, इधर 3 होता है। तो आप इन दोनों को क्या कर लें, इंटरचेंज कर लें, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद फिर आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। पहले हमारे पास, पहले कोशिश करें कि इनको 0 ले आएँ, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करें कि ये जो दोनों नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर्स हों, इसको आप क्या कर ले, 0 ले आएँ। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। अगर ये भी ना हो सके तो फिर आपने जाना है इस पॉइंट तक, ये जो डायगोनल नंबर है, जो सेंटर नंबर है, इसको 0 कर दें, तो बाकी सारे जो है ना आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। फिर आप कोई भी ऑपरेशन करते रहें, आपके लिए उसको सॉल्व करना कोई मसला नहीं होगा। ओके।